बारिश के इस मौसम में आपके लिए लेके आए हम एकदम हॉट एंड हैपनिंग कार, जो कि मारुति सुजुकी नई ब्रेजा, अपडेटेड ब्रेजा है ये। इसमें नया क्या है, बाहर से ये ग्रिल नहीं है, हल्का सा मॉडिफाइड है बम्पर, क्योंकि यहाँ पे नया फॉग लैम्प आपको मिल गया है। और नीचे की तरफ लाल जो आपको दिख रहा है वो लाल सिर्फ टर्बो वाले वर्जन पे आता है। और ये एक्सेसरी है एक्चुअली, इस पार्ट ऑफ द किट नहीं है, सब एक्सेसरी वाला किट है। तो ये टर्बो वर्जन के साथ आप ले सकते हैं। एलो व्हील्स का डिज़ाइन फ़र्क है, पीछे से गाड़ी मोर लेस तो सेम है। बाहर से तरह चेंज नहीं है, जो असली चेंज है वो है अंदर, और वो है बॉनेट के नीचे, क्योंकि इसके अंदर अब आ गया है नया टर्बो इंजन। आपको जल्दी से दिखाते हैं कैसा लगता है वो देखने में। ये है नया बूस्टर जेट इंजन, जो टर्बो इंजन इसमें आता है। और आप देखिए खाली खाली जगह लग रही है, वो इसलिए क्योंकि 1 लीटर का ही है। इट्स नॉट अ वेरी बिग इंजन। पहले 1.5 वाला जो इंजन था उसके साथ साथ अब यही बिकेगा। और इसमें आपको मिलेगा 109 bhp ऑफ पावर और 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो ये नई चीज़ें जो इस गाड़ी में आ चुकी है। अब कैसे चलाने में क्या सब चीज़ें हैं वो आइए अंदर चल के आपको बताते हैं और गाड़ी को लेकर चलते हैं ड्राइव पर। मेरा नाम है आशीष मसीह। इस चैनल को पहली बार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, पहले भी देख चुके हैं तो लाइक करें इस वीडियो को। चेंजेस हैं बहुत सारे दिनों से, इसकी पिक्चर्स अगर लीक हो रही है ऑनलाइन। और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या नया है इस गाड़ी में। जल्दी से संक्षेप में, ये नया टच स्क्रीन आ गया है जो कि 10 इंच का है, और ये इन्होंने विक्टोरियस से लिया है। साथ ही साथ ये एसी कंट्रोल भी नए आ गए हैं, ये भी विक्टोरियस से लिए हैं। इसके अलावा आपको ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंस मिल जाता है, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट के लिए लाइट चल जाती है। हेड्स अप डिस्प्ले इस गाड़ी के अंदर अब आ गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, पार्किंग का बटन है, एंड ऑफ कोर्स 360 डिग्री का कैमरा इसके अंदर आ गया है। 64 कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग फीचर आ गया जो यहाँ पे चलती है, दरवाजों के अंदर चलती है। 6 फीट का नया गियर बॉक्स है। कूल फ्रंट सीट्स है जो कि नई चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। सो दीज आर द न्यू चेंजेस। अदर देन दैट द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग एल्स इज द सेम। ये ब्राउन कलर बीच में इन्होंने ऐड कर दिया है, पहले बेज और ग्रे होता था, लेकिन इसमें अभी इन्होंने ब्राउन ऐड कर दिया है। डायल्स पहले की तरह ही बिल्कुल डिजिटलाइज नहीं है इस गाड़ी के अंदर। आपको एनालॉग भी मिलेंगे और अच्छे लगते हैं देखने में। ये सीट कंफर्ट इज जनरली क्वाइट गुड, और कूल सीट्स होने की वजह से अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंफर्ट आ गया है। हाइट एडजस्टमेंट हो जाती है ZX वर्जन के अंदर, जो बेस वर्जन उसमें नहीं होगी। बेस वर्जन में लेकिन आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा और छोटा वाला एक टच स्क्रीन मिल जाएगा। तो बेस वर्जन इज ऑल्सो वेरी वेल प्राइस्ड। कुछ लोग कहेंगे वही ले लो क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है वो। पावर्ड सीट्स का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, मैन्युअली सब कुछ करना पड़ता है। बट द सीट्स themselves are very comfortable. The quality is quite decent and just the fit and finish is quite consistent all across. 7.5 लाख से इसका बेस प्राइस शुरू है, 7,40,000 से टू बी एग्जैक्ट, एक्स शोरूम फॉर द 1 लीटर टर्बो इंजन। सो इट मेक्स ग्रेट सेंस टू बाय इवन द बेस वर्जन इफ यू वांट अ वैल्यू फॉर मनी कार, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी इस प्राइस पॉइंट पर मारुति सुजुकी के लोगों के साथ, फ्यूल एफिशिएंसी के साथ, एक पीस ऑफ माइंड फैक्टर के साथ मिलना मुश्किल है राइवल्स के अंदर। सो दैट इज समथिंग क्वाइट गुड। पीछे की सीट्स में आपको जाके नहीं दिखाएंगे कि वही स्पेस है, वही कंफर्ट है जो पहले की गाड़ी में था, और ठीक ठाक है पीछे की सीट्स भी। मेन चीज़ गाड़ी की जो है वो है ड्राइविंग। तो जल्दी से आपको कैमरा लगाते हैं यहाँ पे और ड्राइविंग पे चल के बताते हैं। तो आप चला रहा हूँ मारुति सुजुकी की नई ब्रेजा, अपडेटेड ब्रेजा कह लीजिए इसको आप। और नया क्या है इस गाड़ी के अंदर? सबसे बड़ा चेंज है इंजन का। अब इस गाड़ी में आपको मिलता है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो बनाता है करीब 99 bhp, नहीं 99 bhp बनाता है फ्रॉन्क्स में। इसमें बनाता है वह 109 bhp। जी हाँ, ज़्यादा पावरफुल इंजन है, और 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। सेम इंजन जो फ्रॉन्क्स में आता है, जो टेजर में भी आता है टोयोटा की, लेकिन ट्यूनिंग उसकी फ़र्क करी क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी फ़र्क है, डायनामिकली भी फ़र्क है थोड़ी सी, और वैसे भी थोड़ी सी फ़र्क है क्योंकि ऊँची है। तो पावर थोड़ी बढ़ा दी है, टॉर्क थोड़ा बढ़ा दिया है। चलाने में कैसी है पहले आपको ये बताते हैं, क्योंकि आप अब तक तो जान ही चुके होंगे कि गाड़ी के अंदर फीचर्स क्या क्या आ गए हैं नए, क्या क्या नया डाला है, वो सब चीज़ आप देख ही चुके होंगे कहीं ना कहीं नेट पे अब तक। तो चलाने में कैसी है आपको जल्दी से बता देते हैं। चलाने में इट्स अ वेरी गुड कार, वेरी कैपेबल कार। जो एक टर्बो लैग होता है वो तो देखिए हर गाड़ी में जो टर्बो आता है उसमें होता है, बट इसमें बहुत ही कम है, ना के बराबर है। 1100-1200 RPM के आसपास तक ही है। 1300 RPM के बाद, 1400 RPM के बाद गाड़ी पिकअप ठीक ठाक लेने लगती है। तो ये अच्छी बात है उन लोगों के लिए गाड़ी ज़्यादा शहर में चलाते हैं। और मैनुअल गियर बॉक्स यूज़ कर रहे हैं हम, 6 स्पीड का मैनुअल है। हम हाईवे पर लेकर निकले थे इस गाड़ी को सवेरे, और हाईवे पर छठे गियर का जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है थोड़ी सी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जब आप इस गाड़ी को लेकर भगाएंगे हाईवे के ऊपर तो आपको शोर शराबा अंदर ज़्यादा नहीं आएगा। मारुति सुजुकी इंजीनियर्स डन अ वेरी गुड जॉब विद द ओवरऑल कैबिन इंसुलेशन ऑफ दिस कार। जी है, कैबिन की जो इंसुलेशन है वो अच्छी कर रखी है। और सस्पेंशन तो पहले से ही मारुति सुजुकी की काफ़ी बढ़िया रही है। दे ऑलवेज बीन नोन टू गिव यू वेरी कंफर्टेबल कार्स इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन सेटअप। सो इट्स नॉट डिफरेंट ऑन दिस कार। जब इस गाड़ी को आप सिप से आएंगे, जैसे भी लेके जा रहे हैं, या फिर आप थोड़े से बारिश में जब गड्ढे बन जाते हैं रोड्स में से निकालेंगे, तो ज़्यादा कोई झटका आपको अंदर महसूस नहीं होगा, विच इज़ वेरी कमेंडेबल, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट गाड़ी है, कॉम्पैक्ट व्हील बेस के साथ है। और आमतौर पर कॉम्पैक्ट व्हील बेस वाली गाड़ियों में थोड़े बहुत झटके अगर अंदर महसूस हो जाते हैं, बट इस गाड़ी में ऐसा कुछ भी आपको मेजर नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नए फीचर्स की, तो नए फीचर्स के अंदर आपको
ये नया टच स्क्रीन मिल गया है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको ये नए पैनल मिल गया है एसी के लिए। विक्टोरियस वाला टच स्क्रीन है और विक्टोरियस वाला ये पैनल है। लोगों को विक्टोरियस बहुत पसंद आ रही है, तो इसको एक मिनी विक्टोरियस करके लोग आगे मार्केट कर सकते हैं। डीलरशिप पे ऐसा हो सकता है, क्योंकि विक्टोरियस और इसके प्राइस गैप में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 2-2.5 लाख का फ़र्क रह गया है डिस्काउंट्स के साथ। ये 7.5 लाख से शुरू है एक शोरूम, और जो विक्टोरियस है वो भी करीब 10 लाख के आसपास शुरू है, तो 2.5 लाख के आसपास का गैप रह गया, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, जैसे मैंने कहा। बट यस, टॉकिंग अबाउट द ब्रेजा अगेन, राइड कंफर्ट इज गुड, द स्टीयरिंग व्हील इनपुट इज गुड। इट्स नॉट अ वेरी हैवी स्टीयरिंग व्हील, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भारी है स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का, हल्का स्टीयरिंग व्हील है, एक्यूरेट है लेकिन हल्का है। तो ये मत सोचना कि मैं स्कोडा काइलैक से इसका कंपैरिजन करूँगा और बोलूँगा स्कोडा काइलैक के बराबर ये गाड़ी चलाने में, वो नहीं है, वो फ़र्क है उसमें। लेकिन स्कोडा काइलैक में जो गेयरबॉक्स है, जो क्लच एक्शन है, वो थोड़ा सा हैवी लगेगा आपको कंपेयर टू द वेरी लाइट एंड स्प्रिंगी एक्शन ऑफ दिस कार। तो उस चीज़ में ये थोड़ा सा कुछ लोग प्रेफर करेंगे। हाँ, लेकिन स्कोडा का जो स्टीयरिंग व्हील है, डेफिनेटली उसका जो फीडबैक है, जो उसका इनपुट है और जो उसका कम्युनिकेशन है, वो ज़्यादा अच्छा। जो चैसी भी उस गाड़ी का है, जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग है, वो भी थोड़ी स्पोर्टी हैंडलिंग के लिए बनाई है, ये वाली कंफर्ट सेटिंग के लिए बना रखी है, और इसका सस्पेंशन भी कंफर्ट सेटिंग के लिए है। सो उन लोगों को जो कंफर्ट पसंद है वो इस वाली गाड़ी को प्रेफर करेंगे। बट हाँ, जो बाकी अपने आप कहते हैं कीन ड्राइवर, दे विल स्टिल प्रेफर द काइलैक, बिकॉज कंपैरिजन हैज़ टू बी डन, बिकॉज दैट आल्सो कम्स विद 1 लीटर, दिस आल्सो कम्स विद 1 लीटर। बेनिफिट मारुति सुजुकी हमेशा से ये रहा है कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी रहती है, और इस गाड़ी की जो एफिशिएंसी फिगर्स है वो 20 से ऊपर की है टर्बो में, और सीएनजी पर तो ऑलमोस्ट 26-27 की माइलेज का क्लेम है, और जो मारुति क्लेम करता है उसके काफ़ी करीब पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट 10-12% का ही गैप रहता है एक्चुअल क्लेम फिगर से, अगर आप ढंग से गाड़ी चलाए तो येस, वी कैन बिलीव दोज फिगर्स, बिकॉज आई हैव केप्ट द विक्टोरियस विद मी previously in the CNG form and it gave me very good fuel efficiency overall। और अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की, तो जैसे मैंने कहा, क्लच एक्शन हल्का है, गेयर बॉक्स अच्छा है, नाइस एंड स्प्रिंगी एक्शन। अभी ऑटोमेटिक का इसमें बताया नहीं मारुति इंजीनियर्स ने हमें कि लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे, हो सकता है लॉन्च करें, हो सकता है ना लॉन्च करें, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि फ्रॉक्स में ऑटोमेटिक आता है और वो भी 6 स्पीड का ही ऑटोमेटिक है, तो इट्स अ वेरी डायरेक्ट लिफ्ट एंड फिक्स फॉर दिस कार। हो सकता है कुछ महीनों बाद लॉन्च करें उस गाड़ी को, या फिर मार्केट का फीडबैक देखें इस गाड़ी को लेके। और क्या चीज़ अच्छी है इस गाड़ी की, विजिबिलिटी एक्सेलेंट है, ऊंचे बैठे हैं आप तो बॉर्डर लाइन पूरी दिखती है, तो वो लोग जो पहली बार ये एसयूवी चला रहे हैं उनको आगे तक दिखेगा, साइड व्यू मिरर अच्छे हैं, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन उसमें लगा रखा है उन्होंने, कैमराज वगैरह हैं तो उससे शायद ये डिटेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए। फुल एडास का तो इन्होंने भी सिस्टम नहीं दिया इस गाड़ी में, बट ब्लाइंड स्पॉट वगैरह और ये पार्किंग सेंसर दे दिया आपको, ताकि आपको कुछ फैंसी फीचर्स मिल जाए जिससे आप कह सकें कि हाँ, मेरी गाड़ी में भी कुछ एडास वाले फीचर्स हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर एडास वाली गाड़ियों पे ही फीचर्स आते हैं। एडास कब मारुति लॉन्च करेगा इस गाड़ी पे, कब नहीं करेगा, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। विक्टोरियस पे तो एडास आने लग गया है, तो दे हैव द टेक्नोलॉजी, बट ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू बम्प अप द प्राइस सो मच दैट यू नो डोंट बाय द कार व्हिच इज एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव एंड बिगर। तो इसलिए उन्होंने मार्केटिंग के हिसाब से भी सोचा है कुछ चीज़ों को। अच्छा लग रहा है मुझे गाड़ी चला के हाईवे की तरफ, क्योंकि स्टेबिलिटी अच्छी है, और 100-110 की स्पीड तक जब जाएंगे तो आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा। पावर भी अच्छी आ गई है अब तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात मुझे इस गाड़ी के साथ लग नहीं रही है। इट्स अ नाइस कार, इट्स अ वेल बैलेंस्ड कार इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, एंड फॉर पीपल हु आर वेरी इजी गोइंग इन नेचर, जो कि हैसल फ्री गाड़ी चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जो बेस प्राइस है वो टर्बो का है, 7.5 लाख रुपये से एक शोरूम, तो हो सकता है दिल्ली में आपको करीब 880-890 के करीब पड़े, और उस प्राइस पर एक टर्बो इंजन के साथ जो गाड़ी मिल रही है आपको, बड़ी गाड़ी है एक तरीके से देखा जाए तो, इट्स बिगर देन द फ्रॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज एट दैट प्राइस पॉइंट, और डेफिनेटली ये गाड़ी आपको एक बार मुड़ के ज़रूर देखनी चाहिए। बेनिफिट तो ऑब्वियसली आप जानते हैं, मारुति सुजुकी होने का मतलब है रीसेल वैल्यू अच्छी मिलती है आपको, साथ ही साथ आपको इसकी सर्विसिंग वगैरह में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, और जैसे मैंने बताया इंजन काफ़ी स्मूथ है, इवन दो इट्स अ 3 सिलेंडर टर्बो इंजन, स्टिल इट इज़ वेरी स्मूथ इंडीड। और ओवरऑल एक अच्छी रेटिंग दूंगा मैं इस गाड़ी को, वो रहेगी रेटिंग 9.5 की 10 में से, प्राइसिंग के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, राइड कंफर्ट के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, इट इज़ क्वाइट अ गुड package, and a package which will definitely put a smile on your face. So that's something which you'll appreciate, and that's something which I appreciate today. हाँ, अगर आप ढूंढ रहे हैं अल्टीमेट ड्राइविंग थ्रिल्स, तो अभी भी आपको शायद दूसरी गाड़ी की तरफ देखना पड़े, स्कोडा काइलैक की तरफ, बट एज अ वेल राउंडेड पैकेज, एज अ पैकेज which delivers you most things, this is a very nice car. एनीवेज, वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने अब तक देखा है तो प्लीज़ हमारे कमर्शियल की वेबसाइट CME360 पर भी जाइए, हमारी फ्लिपकार्ट मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको और जानकारी चाहिए इस गाड़ी के बारे में तो हमारी वेबसाइट कार बाइक 360 पर जाइए, और वहाँ पे जाके आप और जानकारी ले सकते हैं। इस टाइम पर हम गाड़ी चला रहे हैं पूरे फोकस के साथ, क्योंकि हम हाईवे पर है, और बाहर निकलते हैं हम मुंबई शहर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।